रूस यूक्रेन में जीत के लिए रणनीति बना रहा है, लेकिन इस बीच एक सीक्रेट रिपोर्ट ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। क्रेमलिन में आए नई रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप रूस पर हमले की प्लानिंग कर रहा है और यह जंग दिसंबर में ही शुरू हो सकती है। इस रिपोर्ट के बाद रूस ने नेटो सेना की हर मूवमेंट की समीक्षा की है। पता चला है कि ड्रोन घुसपैठ के नाम पर नेटो लगातार रूस की जासूसी कर रहा है। कई देश सर्विलांस विमान रूस के करीब मौजूद हैं, कई देशों के, और ड्रोन घुसपैठ के नाम पर नेटो की सेना रूस के करीब तैनात भी हो चुकी है। एक साथ 50 से अधिक ड्रोन, ठीक उसी समय 20 से अधिक फाइटर जेट और हर जेट से मिसाइलों का ताबड़तोड़ प्रहार। जंग की ऐसी तस्वीर दिसंबर से पहले रूस में देखने को मिल सकती है। रूस की मीडिया में एक नई चर्चा है। एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि यूरोप रूस पर हमले के मौके की ताक में है। खुफिया एजेंसी ने क्रेमलिन को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी है, जिसके मुताबिक दिसंबर में क्रेमलिन पर यूरोप हमला कर सकता है। यूरोप में रूस से जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय देशों में मिसाइल का प्रोडक्शन बेहद तेज रफ्तार से हो रहा है। ड्रोन की घुसपैठ के नाम पर रूस के करीब ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश सैनिक तैनात कर रहे हैं। बाल्टिक देशों की सुरक्षा के नाम पर पश्चिमी देशों की वायुसेना रूस के बेहद करीब तैनात हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप ने रूस पर हमले के लिए 2 चरण का प्लान तैयार किया था। जिसका पहला चरण है किसी भी कीमत पर यूक्रेन में सीज़फायर नहीं होने देना और युद्ध को जारी रखवाना। दूसरा चरण रूस पर हमले का बहाना तलाशना है। ड्रोन घुसपैठ के दावे इसी मकसद से किए जा रहे हैं। यूरोप की कोशिश है कि रूस पर अचानक बड़ा हमला हो ताकि रूस को संभलने का मौका ना मिले। इसलिए पोलैंड और एस्टोनिया, लिथुआनिया जैसे देशों में ब्रिटिश और जर्मन वायुसेना की तैनाती हो रही है। नेटो सीमा की पेट्रोलिंग के नाम पर कई फाइटर जेट जुटा लिए गए हैं। क्रेमलिन को मिली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोप मौसम का फायदा उठाना चाहता है। बर्फबारी के दौरान ही हमले की योजना है। यूरोप रूस सेना को यूक्रेन में उलझाए रखेगी। सीक्रेट रिपोर्ट में दावा है कि यूरोप ड्रोन घुसपैठ को लेकर झूठे प्रचार कर रहा है और इसी मुद्दे पर रूस पर हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बेल्जियम में 8 अलग अलग जांच हो रही है। मकसद ड्रोन घुसपैठ की सच का पता लगाना है। जर्मनी ने ड्रोन के लिए नेशनल डिफेंस सेंटर बनाया है। रूस की रिपोर्ट में जो दावे हैं उस पर पुतिन इसलिए यकीन कर रहे हैं क्योंकि बुधवार को ही नेटो की वायुसेना ने बड़ा अभियान चलाया। अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे की वायुसेना ने बुधवार को उत्तरी यूरोप और रूस की सीमा के पास कई बार उड़ान भरी थी। रूस के करीब नेटो का ऐसा एक्शन लगातार जारी है। माना जा रहा है कि कई देश मिलकर इंटेलिजेंस का बड़ा डेटा उठा रहे हैं, जिसके आधार पर रूस पर हमला किया जा सकता है। कहने को ये नेटो का रूटीन ऑपरेशन है, लेकिन रूसी एजेंसियां मान रही हैं कि ये रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी तैयारी का हिस्सा है।
तो नॉर्वे का P-8A पोसाइडन ने बैरेंट सागर के ऊपर उड़ान भरी। ये एक टोही विमान है और उत्तरी रूस के करीब इस विमान ने कई बार चक्कर लगाया है। ये देखिए, जो हम आपको है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, कुछ इसी तरह। इस समय अमेरिका का सर्विलांस प्लेन RC-135U जो हम दिखा रहे हैं, पूर्वी यूरोप के आसपास उड़ान भर रहा था। ये पूर्वी यूरोप के आसपास से उड़ान भर रहा था। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के 2 KC-135 फिनलैंड की ओर जाने से पहले, ये 2 आपको जो दिखा रहा हूं KC-135, उत्तरी सागर के ऊपर लंबी दूरी के बॉम्बर B-52H की एक जोड़ी में तेल भर रहे थे। ये देखिए यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा रूस ने ड्रोन यूनिट को मजबूत बनाने के लिए 3 सेंटर बनाकर काम को शुरू किया। ट्रंप की पॉलिसी अब काफी बदल गई है। रूस को जवाब देने के लिए एक तरफ न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट हुआ, तो वहीं अगले टेस्ट की भी तैयारी हो रही है। अमेरिका का सर्विलांस विमान पिछले दिनों काला सागर के ऊपर भी देखा गया था। अब तक माना जा रहा था कि नेटो देश यूक्रेन के लिए इंटेलिजेंस जुटा रहे हैं, लेकिन अब क्रेमलिन की रिपोर्ट इस हमले की तैयारी बता रहा है। पिछले दिनों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के ऊपर भी कई विमान उड़ान भर चुके हैं। पोलैंड के ऊपर भी नेटो के कई विमान गश्त लगाते हैं। ये सभी विमान आधुनिक रडार से लैस हैं। नेटो दावा करता है कि ऐसी पेट्रोलिंग अज्ञात ड्रोन के डर की वजह से है, लेकिन इन तैयारियों के बीच युद्ध की तैयारी भी जारी है। जर्मनी, फ्रांस जैसे देश इसमें सबसे आगे हैं। जर्मनी नेशनल ड्रोन डिफेंस सेंटर बना रहा है। 15 दिसंबर के करीब से जर्मनी का ड्रोन सेंटर काम करने लगेगा। सेंटर ड्रोन हमले से जर्मनी को बचाने और दुश्मन पर हमले के लिए काम करेगा। यूक्रेन से लगातार ड्रोन हमले और नेटो से बढ़ते खतरे के बीच रूस ने भी ड्रोन यूनिट तैयार कर ली है। रूसी कमांडर के मुताबिक नई ड्रोन यूनिट को सेना में शामिल कर लिया गया है और इसके गठन का काम भी पूरा हो चुका है। रूस में ड्रोन यूनिट बनाने का काम दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था। और रूस ने ड्रोन यूनिट को मजबूत बनाने के लिए 3 सेंटर बनाकर काम शुरू किया। पहला फ्रंट लाइन पर मौजूद कमांड सेंटर है, जहां ड्रोन ऑपरेटर्स की तैनाती होगी और ये हमले की प्लानिंग करेंगे। दूसरा सेंटर ट्रेनिंग का है, जहां नए सैनिकों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर 3 महीने में 5000 ड्रोन ऑपरेटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा सेंटर ड्रोन प्रोडक्शन और ड्रोन खरीदने से जुड़ा है। तीसरे सेंटर में तैनात अफसर लगातार घातक ड्रोन विकसित करने पर काम करेंगे, ड्रोन का स्टॉक बनाने पर काम करेंगे, दूसरे देशों से ड्रोन खरीदने पर डील भी करेंगे। यूरोप अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है, तो वहीं रूस की वायुसेना को कमजोर करने की तैयारी हो रही है। यूरोप की कोशिश है कि रूस पर प्रतिबंधों के जरिए नए सिरे से प्रहार किया जाए और रूसी विमानों के लिए जरूरी कलपुर्जे रूस तक न पहुंच सके। खासकर यूरोप ने सुखोई विमानों के लिए प्लान तैयार किया है। रूस का रक्षा उद्योग बहुत बड़ा है, लेकिन विमान प्रोडक्शन में रूस कमजोर है। रूस दूसरे देशों से कलपुर्जे खरीदता है। अब रूस में होने वाली इसी सप्लाई को प्रतिबंधों के जरिए रोकने की तैयारी है, ताकि रूस अपने विमानों का रखरखाव करने में कमजोर हो जाए। रूस को भी इसका एहसास है, इसलिए ईरान और चीन जैसे देशों से ड्रोन बनाने में मदद ली जा रही है, ताकि हवाई हमलों में रूस पिछड़ ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।